Hello, welcome to our YouTube channel स्मार्ट क्लासेस स्मार्ट कोचिंग। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं संख्या पद्धति का भाग 3। तो भाग 3 से आप लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फ्रॉम पार्ट 3। तीन संख्याओं का योगफल 132 है। तीन संख्याओं का योगफल का योगफल 132 है। 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 1/3 है तो दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या है। क्लियर? दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर ए इज 36, 32, 60, 48। 36, 32, 60, 48। क्लियर? तो देखो भाई, पहली लाइन है तीन संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी। ठीक है, पहली संख्या यही लिखा है। ठीक है, दूसरी संख्या अगर x मान लो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी यानी कितनी होगी? 2x होगी। क्लियर? 2x होगी। ठीक है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 यानी तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 यानी 2/3x पहली संख्या होगी। अब बोला है कि तीनों का योगफल 132 है, ये पहले ही बोला था। तीनों का योगफल यानी 2x प्लस x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 132। ठीक है भाई, सॉल्व करो। 3, 9, 11 यानी 11x/3 बराबर कितना हुआ? 1, 3, 2। 132 आपको चाहिए क्या वो देख ले रहे। 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 3 का गुणा कर दो, x बराबर होगा 36। भाई पूछा क्या है इनने अपन से? इनने पूछा है हमसे तो दूसरी संख्या क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 36। अगर ये पहली संख्या पूछ लेते तो 2x यानी 2 गुना कर देते तो कितनी होती? 72। ये फर्स्ट संख्या हो जाती। और अगर ये तीसरी संख्या पूछते तो 72 का 1/3 कर देती यानी आ जाती संख्या 24। क्लियर है? क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहत्तर को दो भागों में विभक्त किया गया है। 74 को दो भागों में बांटा गया है। 74 को दो भागों में बांटा गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना। ताकि एक भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर 4, 5, 4 हो जाए। हो दोनों भाग हैं
ये हमें ज्ञात करना है, दोनों भाग ज्ञात करने हैं। ठीक है, मान लो कि 74 का एक भाग x है, दूसरा भाग y है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 74। ठीक है भाई, अब एक भाग का 5 गुना, तो पहले का 5 गुना कर दो यानी 5x, दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरे का 11 गुना कर दो 11y बराबर होंगे कितने के 4 5 4 के, 4 5 4 के। अब देखो सरल सी प्रोसेस है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है 11y, या तो x बराबर कर लिया जाए या y बराबर कर लिया जाए। हम x बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा कर देते हैं 5 का गुणा करो तो ये होगा 5x प्लस 5y बराबर 74 गुणे कितना होगा 370, कर लो 0, कैरी आई 2, 5 से 35 और 2 37, 370। अब अगर इसको घटा लिया जाए तो माइनस माइनस और माइनस ये दोनों तो कट गए, यहाँ पे बचा आपका कितना 6y बराबर, यहाँ पे 4 बचा, 5 के 15, 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 84, 6 से काटो 84 को तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24 यानी y। दूसरी संख्या तो आ गई आपकी कितनी, y बराबर आ गया कितना 14। पहली संख्या ज्ञात करनी है तो पहली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, x कैसे ज्ञात करेंगे, 14 घटा देंगे 74 में से, यानी x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। तो एक भाग होगा आपका 60 और दूसरा भाग होगा आपका कितना 14। क्लियर है, एक भाग 60 और दूसरा भाग 14। ठीक, 60 और 14।